डॉक्टर साहब आपने बताया था कि इसकी प्लेटलेट कम होगी। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ाकोटची में डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ को फटकार लगाते हुए उदयपुर DPCMO डॉक्टर मुकेश भूपेश। अब इसकी 1,51,000 किसने बताया डाउन है? ब्लाउज मैडम को डाउन की डेफिनेशन ही नहीं पता, अपन डॉक्टर बन गए मतलब अपने को ये नहीं पता डाउन की डेफिनेशन ही। 1,51,000 को डाउन बता रहे हो, 1,15,000 को डाउन बता रहे हो। वो तो एक सौ लगी है, दोबारा जांच करवाने के हो सकता है उस टाइम आपकी कम हो जाए, वो तो गलत बात है। बट इस टाइम तो ठीक है ना, इस टाइम तो सही है ना। 1,51,000 कम होती है क्या? 1 लाख से कम, 1 लाख से ऊपर अगर होता है ना तब ऐसे बोलते हैं कि 2 दिन बाद जांच करवा लेना और एंटीबायोटिक ओरली फ्लूइड लो। अगर आपकी ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही है और अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है 2 दिन तक ब्लीडिंग डॉक्टर साहब एक बार बताओ मुझे कितनी ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है? डॉक्टर साहब ये आपने देखा था ये पेशेंट 1,51,000 प्लेटलेट वाला, ये वाला हाँ सर, इसकी प्लेटलेट डाउन होगी? नहीं सर डाउन नहीं, मैंने उनको ये बोला था CBC रिपीट करा लेना आप 2 दिन बाद में लोअर साइड में, यही बोला था। आप कुछ नहीं अभी तो आप बोल रहे थे डाउन होगी, ये बोल रहे थे कि डाउन है, कल 2 दिन बाद में चेक करवा लेना। मैंने ये बोला था लोअर साइड में 2 दिन बाद CBC रिपीट करा लेना, ये बोला। इधर भी कंफर्म 1,15,000 थी, उसको भी आपने भर्ती किया था? यही तो एक फ्लूइड लगवाया, उसको BP चेक किया था मैंने, उसका BP कम आया। बीपी कम क्यों? बीपी कम अलग इश्यू है, आप तो प्लेटलेट डाउन करके भी आपके फ्लूइड लगवा रहे हो। हाँ सर 1,15,000 तो नॉर्मल रेंज में तो नहीं है। नॉर्मल रेंज में तो नहीं, लेकिन अभी वायरेमिया चल रहा है ना, अभी जो सीजनल है वायरेमिया चल रहा है ना, इसमें तो आपकी भी कराएंगे तो आपकी भी मेरे को नहीं लगता कि नॉर्मल रेंज में आएंगे अभी, या किसी की भी रेंडमली में किसी की भी करवा लूंगा। आप खुद बता दो, मेडिकल फील्ड के हो, खुद बता दो रेंडमली में किसी कराऊंगा तो नॉर्मल रेंज में नहीं आएंगे अभी, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलेगा अभी। तो मैं फ्लूइड नहीं लगवाऊंगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं क्या करना चाह रहा हूँ मतलब? मैं ये ठीक है सर, हम मना करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मतलब? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या करें तो आप बताओ ना सर। 1,15,000 अगर हम तो मना करते हैं पेशेंट को और क्लियर का टाइम तो होगा वही लगवा देंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं सर? इतनी मेहनत करते हैं फिर भी इल्जाम लगता है क्यों लगा रहे हो फ्लूइड, फिर क्या मतलब हमारा? नहीं आप सही पे लगाओ ना। सही लगा रहे हैं हम, हमारी मैनेजमेंट कर रहे हैं, बस क्या दिक्कत है? क्या मैनेजमेंट कर रहे हो आप? फ्लूइड लगा रहे हैं, पेशेंट की जरूरत है, पेशेंट को अच्छा ये वोमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये जो मैनेजमेंट था आपका इतनी देर से, हाँ तो अगर हमारी कमी है वो हम सुधारेंगे, आप पेशेंट को थोड़ी मना करते हैं सर मत लगाओ, नहीं, क्या बोले ये जो या तो हम मना करते हैं भाई, जो भी आएगा उसको मना करते हैं, मत लगाएंगे फ्लूइड नहीं लगाएंगे। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट हाँ, ये हमारी क्यों कमी है, क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? इसका रीजन क्या है? तो वो तो इंचार्ज साहब से बात करेंगे, वो सुधारेंगे, मीटिंग बुला लेंगे ताकि जो भी कमी है वो करेंगे। किसकी है? इसकी किसने किया आपकी? अब बताओ। ये मैडम के सिर्फ ना ये मैडम की 2 जांचें आई हैं और सिर्फ 15 सब्जेक्ट उनकी जांचें आई हैं, इसके अलावा सब की जांचें होगी आई है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 2 बजे बाद भी है सब। अभी है ना ये पेशेंट आपके पास में? अभी ये कलेक्शन हुआ है, 2 बजे बाद भी है, 2 बजे मिलती है रिपोर्ट। ये 1 से 2 बजे के बीच में करवाई जाती है। ये यूरिन की जांच अपने अंदर नहीं होती? ये होती है सर 1 बजे बाद में आया पेशेंट, कौन लेबर इंचार्ज कौन है बता बाद में अब सर आप गाइड ले, हम तो 3 बजे तक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता देंगे। हम सुबह 10 बजे आए तो आपको पूछा था मैंने यूरिन का तो हो गया बाहर, तो आपने बोला बाहर होगी। यूरिन की जांच आप आए थे तो आप वहाँ थोड़ी होगी, तो बाद में 10 बजे तो आप लाइन में आपको पूछा था मैंने, आप तो लाइन में लगी थे तब होती है ना। तो एक मिनट, आप पेशेंट कितने बजे आया था? कहाँ आप कितने बजे आए थे? 10:30 बजे हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। तो 10:30 लाइन में फिर आपने बाहर जाके जांच क्यों करवाई? तो हमने लिख के दी तो वही है। पेशेंट की जांच 10:52 पे जांच हो रही नहीं सर, ये वेट नहीं करेंगे कि हमको करवानी है पहले। हम क्या कहें, हमने तो पूछा था भाई आओगे कितना, बोले बाहर होगी तो हमने बाहर करवा है। सब आपके सामने नहीं बोल रहा हूं। ये पेशेंट जैसे आते हैं 10 बजे मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ आपके पास, आपके सामने पेशेंट बोल रहा नहीं सर, मैं बता रहा हूँ कंडीशन आपको जैसे आगे बजे तक ये उनको बोल दो आप ये सैंपल ले लें। कौन नहीं लेगा? कौन नहीं लेगा मुझे बताओ, बुलाओ तो सीधे सामने। सामने तो बात करवाई थी। आप तो बुलाओ ना, कोई नहीं लेगा सैंपल यार, क्यों नहीं लेगा? क्यों नहीं जांच कराएगा? 92 जाती मेरे हिसाब से 5 लोगों के लिए तो ज्यादा तो नहीं है 92, ज्यादा है क्या? ज्यादा नहीं है। अच्छा आपको एक बात बताओ मुझे, 9 से 3 अपनी ड्यूटी है, 9 बजे अपन यहाँ पे आ जाते हैं, 10 बजे से सैंपल लेना स्टार्ट करो ना। 9 बजे 9 बजे चालू कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 10 बजे एटलीस्ट 10 बजे तो चालू करो कम से कम भाई, 9 बजे करो, बहुत ही बढ़िया बात है।
लेकिन अगर 10 बजे सैंपल लेना चालू करो आप, ठीक है, और उसी टाइम है ना रेंडमली उनको देते रहो, तो ना तो भीड़ होगी, ना तो फालतू की भीड़ होगी, और ना फालतू मरीज बेचारा इधर उधर भटकेगा। बात समझ रहे हो? आपके घर में अगर कोई मरीज हो, एक मिनट के लिए सोचो आप कि उसके पास में डेंगू की जांच कितने में होती है? बताओ आप बताओ, यहाँ पे बाहर कितने रुपए लेते हैं? कितने लेते हैं? 700 रुपए जांच लेते हैं। सीबीसी कोई बात नहीं, सीबीसी की जांच है, उसके भी 150-200 रुपए लेते होंगे, ले रहे ना, ठीक है। मतलब एक मरीज की जांच अगर सीबीसी अपने डेंगू के हिसाब से कोई वायरल में जांच करवा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 1000 के लमसम की जांचें तो हो रही है उसके। अब एक आप अपने खुद के ऊपर ले लो, आपको तो अपने को तो बढ़िया सैलरी भी मिल रही है अपने को, अपने साथ में अगर ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको? आप मेरी सुनो साहब, अभी मैं बाद में सुनूंगा आपकी, मैं बाद में सुनूंगा, पहले आप मेरी सुन लो, ठीक है। मैं आपकी सुनने के लिए बाद में मेरे पास खूब टाइम है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे गरीब आदमी को, किसी को भी है ना, किसी को भी ऐसा मत करो कि उसको बाहर की जांच करवाने के लिए मजबूर हो, ठीक है। आप उनको सीबीसी टाइम पे दो, ठीक है। सीबीसी एक मशीन से जांच होती है, सैंपल डाला, आपको भी पता अच्छे से, ठीक है, डाला तुरंत रिपोर्ट निकल करके आ जाती है। रेंडमली चलने दो 10-10 के झुंड के अंदर, मैं नहीं कह रहा कि एक ही दो, आप 10-10 के झुंड में चलने दो, ठीक है, 5-10 के झुंड में चलने दो, ताकि उनको आधा पौन घंटे से ज्यादा वेट नहीं करना पड़े। हाँ, इतना तो वेट जायज है कि आधा पौन घंटा तो चलो जांच में लग जाता है, ठीक है। इतना में इनको रेंडमली देते रहो, उसके बाद में ये कौन सा नियम कि 1 बजे बाद जांच ही नहीं होगी, ठीक है। कोई मशीन में टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? मशीन में दिक्कत है। क्या प्रॉब्लम बताओ? मशीन है, सुबह 9 बजे आके लगता हूँ, कभी चलती है 12 बजे, कभी चलती है 11:30 बजे। उसकी कंप्लेंट डाली आपने? कंप्लेंट डाल दी, पिछले महीने से 1.5 महीने से लगातार इंजीनियर आ रहा है, 4 दिन चल जाती है, खराब ही रही थी। और अभी मशीन के लिए रिक्वायरमेंट दे दिया। सीबीसी मशीन है तो ना, हाँ। और ओटीपीटी किससे करते हो? उसमें एनालाइजर से कर रहे हैं सर। उसमें भी गड़बड़ है क्या? नहीं, उसमें गड़बड़ नहीं है, लेकिन ओटीपीटी भी बाहर से नहीं, बार तो बड़ा ही ओटीपीटी भी बाहर से हो रही है। नहीं, यूरिन की जांच यहाँ जो आ गया ना, यूरिन की जांच अंदर हो रही है, उस मशीन में कोई गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ। वो जांच भी बाहर से हो रही है। कम से कम मरीज को चलो एक जांच मान लो आपकी मशीन खराब भी हो गई, वो बेचारा 150 रुपए देने के लिए तैयार भी हो जाएगा, लेकिन उसके क्यों 1000 रुपए लगवा रहे हैं? अब साहब ये बताओ, एएनसी मरीज के सीबीसी की जरूरत नहीं होती, यहाँ 40 एएनसी की सीबीसी निकल रही है। मेरे को सब समझ में आ रहा है, वो सारा जांच तो कहीं एक्स्ट्रा लिखी जा रही है, नहीं निकल रही है। समझ में आ रही है क्या बात, करें? इसीलिए लोड इधर बढ़ रहा है और लोड उधर आईपीडी के अंदर बढ़ रहा है। थोड़ा सा सिस्टम से चलो कि जैसे मान लो 1,15,000 पेशेंट है। मेन प्रॉब्लम तो इन्वेस्टिगेशन की है कि 2 बजे रिपोर्ट आती है, वो पेशेंट ये बोलते हैं कि मैडम 2 बजे आएगी, मैंने कहा 2 बजे आएगी, तो अपनी मर्जी से जाके इन्वेस्टिगेशन बाकायदा स्लिप काट के देते हैं कि सीबीसी कराओ। मेरी सुबह से आप चेक कर सकते हो, मेरी सारी सीबीसी अंदर से अब मेरे पास 2 बजे पेशेंट आए हैं। मैंने आपके सामने बोला ना, आपकी 2 जांचें देखी, मैंने दोनों जांचें अंदर से मिली मुझे। मैं नहीं करती, डेंगू एंटीजन नहीं होता अंदर, उसका लिए हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और डेंगू एंटीजन की जरूरत कब पड़ती है? डेंगू एंटीजन की जरूरत सर एक बार तो अपन सोचते हैं ना कि अगर चौथे साल में डेंगू का वायरस का स्ट्रेन बदलता है, ये 4था साल है, अपन सोचते हैं कि NS1 एंटीजन मिल जाएगा तो बेसिक ट्रीटमेंट में हो जाएगा, नहीं तो बेसिक में अब इतनी बात ही जब कर ली आपने, बेसिक ट्रीटमेंट में अपन डेंगू का कोई बेसिक स्पेशल ट्रीटमेंट है? स्पेशल फ्लूइड है सर, फ्लूइड है ना, फ्लूइड मैनेजमेंट के अलावा डेंगू में कुछ भी नहीं है। तो फ्लूइड मैनेजमेंट में पेशेंट आके जब ये बोलता है कि मेरे से खाया नहीं जा रहा, मेरे को उबा के आ रही है और मैं लिक्विड भी ले रहा हूं, तो उसका उसकी आपने प्लेटलेट करवा ली, उसकी सीबीसी करवा ली आपने, फ्लूइड लगा उसके 1 लाख से ऊपर प्लेटलेट आ रही है, उसको डेंगू की जांच की जरूरत है क्या? सर उसको डेंगू की जांच की नहीं है, तो मेरे पास तो आप सुबह से देख लो डेंगू का एंटीजन का रिपोर्ट लेके तो 2 पेशेंट आए मेरे पास, सीबीसी है सर और सीबीसी के बेसिस पे मैंने ट्रीटमेंट दिया है उनको। इससे ज्यादा तो मैं क्या कर सकती हूँ? पेशेंट कह रहा है मेरे से ओरल इंटेक ही नहीं है, क्योंकि हर पेशेंट का डेंगू की जांच की नीड कहाँ है मुझे बताओ। 92 पेशेंट जैसे जांच के लिए आए, 1 मिनट के लिए अपन 90 को ही मान लेते हैं, 90 में से ना करते 60 पेशेंट डेंगू की जांच के लिए जाते हैं बाहर, ठीक है। तो सब पेशेंट को जरूरत पड़ती है डेंगू की जांच की? सर सब पेशेंट को जरूरत भी नहीं पड़ती, सब पेशेंट को हम बोलते भी नहीं और सब करवाते भी नहीं। उनको सब यहाँ पे अभी जो खड़े हैं ना, सबको अवेयरनेस है कि प्लेटलेट देखनी होती है, तो वो सीधे पूछते हैं कि मैडम प्लेटलेट हो जाएगी, मैंने कहा हाँ हो जाएगी अंदर, वो करवा के डेंगू के एंटीजन हम लिखें चाहे नहीं लिखें, लिखने वाले जिनको हम जरूरत लगता है ना वो भी नहीं करवा के आते। तो हम डेंगू वाले में हम डेंगू एंटीजन का टेस्ट अभी मैं अंदर देख के आया हूँ, आप सीबीसी भी हो रही है, ओटीपीटी भी हो रही है बाहर से, और डेंगू की जांच भी। तो मैं सुबह से मेरी मैं आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। हॉस्पिटल का सर मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती, लेकिन आपने मुझे बोला ना कि आपने 1,15,000 पे फ्लूइड क्यों चढ़ाया? अगर पेशेंट ओरल इंटेक नहीं लेगा तो फ्लूइड मुझे चढ़ाना पड़ेगा। फ्लूइड मैनेजमेंट के अलावा मेरे पास कोई ट्रीटमेंट है और बाहर की दवाई मैं लिखूंगी।
उसमें मेरे को बाहर समझ तो में दवाई आता बोला ही नहीं मैंने आपको। बाहर मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मेरा फॉल्ट कहाँ है। आपने जो इतना बिला के मुझे इतने लोगों के सामने पूछा कि आपने 1,15,000 में फ्रूट क्यों चढ़ाया, वो मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी फॉल्ट कहाँ है। अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरे से खाया नहीं जा रहा, मेरे से पिया नहीं जा रहा, तो फ्रूट मैं क्यों नहीं चढ़ाऊँ? आप अगर कह देंगे, आप अगर ये कह देंगे, पेशेंट को क्या हो रहा है था? आप अगर ये कह देंगे ना कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, शांत रहिए आप, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो दिख रहा है वही बोलूंगा मैं, ठीक है ना? अच्छा, क्या हो रहा है तेरे पेशेंट को? क्या हो रहा है तेरे मरीज को? हाथ को दुखे और भूख बात और प्रोट्रैक्टिक खा रही है? मैंने बोला? तो मैंने बोला? आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे बताओ कि मेरे पेशेंट क्या बोल रहे हैं, आईवी लाइन के अलावा मैं क्या दूंगी? आपके सामने पेशेंट दवाएं नहीं है अवेलेबल, पूरी है। बोतल लगाने खड़े नहीं है। अरे डॉक्टर साहब ट्रेंड डालते हैं अपन, कुछ ट्रेंड होने मत मैं बताऊंगा आपको, आपसे पर्सनली बात करूंगा, आप टेंशन न लो। मेरे को तो परेशान हो के वार्ड में जगह बनने नहीं। का रोका, लेकिन आमी पर बिल्कुल उदयपुर वाटी में जब मैंने राउंड किया था 135 मरीज भर्ती थे उस दिन, एक कितने 135, दूसरे दिन राउंड किया 40 मरीज, कहां से लगे एकदम से सारे पेशेंट? तो वो मैं तो मना करता Unnecessary patient। भाई माथा फोड़ी करो, 3 बार आप खड़े हो जाएगा। अरे यार एक बात तो 100 में से 5 जने माथाफोड़ी कर लेंगे, पर 100 में से 100 माथाफोड़ी करेंगे। नहीं 100 सब कोई आई जब हर आदमी पेशेंट की उनके लिए 50% पेशेंट आ गए यहाँ 50% बहुत ज्यादा बोल रहे हो डॉक्टर साहब आप, 50% पेशेंट माथाफोड़ी करने वाले नहीं आते। एक कहीं में एक बार और लगा दी, ट्रेंड हो 3 दिन लगानी है, हमारे 5 दिन लगानी है, आगे लगवाएंगे। तो हर पेशेंट का दिक्कत को नहीं, 40% पेशेंट होंगे, 50% नॉर्मल पेशेंट होंगे। बाकी चक्कर में गई थी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो JSY वार्ड तक लेडीज ने परेशान होना पड़ा, जगह भी बनी थी। जाओ सर क्या बनाओ चाय पानी तो मंगाओ, तो पानी रहेगा बुला रहा हूँ लोकल वीसी का पेशेंट तो पानी बुला दिया कोर्ट में गया। देखो ये मेरी फर्स्ट विजिट है, मैं लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट विजिट के अंदर अननेसेसरी जांच किसी की पाई गई तो आपको कार्रवाई होगी। नहीं जांच तो पहली चीज, पहली सुनो मैं बताऊं एक चीज, पहली बात नहीं होगी बात। दूसरी बात, टाइम पे जैसे जिनकी जांच करवानी है उनकी जांच कराओ, लेकिन सिर्फ उन पेशेंट की जांच करवानी है जिनको जो नीडी है, ठीक है? और ANC पेशेंट के 40 अगर मान लो CBC हो रही है तो कहां जरूरत है ANC पेशेंट के 40 के? हीमोग्लोबिन करवाओ ना, ANM भी कर रही है वहां पे, बैठी बैठी ANM भी कर रही है, हीमोग्लोबिन ओनली हीमोग्लोबिन कराओ, उसकी CBC करवा के अपन क्या देख रहे हैं? उसके कोई कॉम्प्लिकेशन अगर उसके नहीं है, अगर उसके बुखार नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, ओनली ANC करवानी है तो HB करो ना, क्यों जबरदस्ती लोड बढ़ा रहे हो CBC का? वो बता दें, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि ये जो बाहर की जांचें लिखना, बाहर क्वार्टर पे पेशेंट देकर के अंदर भर्ती करना, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होगा सर, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए। अगर अगली बार हुआ तो इसका है ना नोटिस नहीं, मैं चार्जशीट दूंगा, ये ध्यान रखना। नहीं सर हम तो करते भी नहीं प्रैक्टिस बाहर कमरे में, मैं पूरे डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। ये पूरे CSC गुड्डा की मेरे पास में कंप्लेन आई है, पूरे CSC गुड्डा में ये आया है कि डॉक्टर्स OPD टाइम के अंदर नहीं बैठते हैं, ठीक है? वो उठ करके चले जाते हैं, कभी क्वार्टर पे जाके पेशेंट देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब आप यहाँ पे बैठे हो, आपके क्वार्टर में 50 लोग क्या करेंगे? अगर आप उनको देखने का इंटेंशन रहेगा तभी तो बैठेंगे ना 50 जने, अदरवाइज बैठेंगे क्या वहां पे? नहीं बैठेंगे ना। देखो क्वार्टर पे विजिट कर लो, जिस डॉक्टर आप